जब भी निज कौशल से दिया सहारा, मातृभूमि पर आंच न आए, हर मुश्किल से उसे उभारा। जी हाँ, इंदिरा गांधी, या मैं कहूँ इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, एक ऐसी महिला जिसने राष्ट्र विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक ऐसी महिला जिसने भारत देश को सदैव हर धर्म से ऊंचा माना। एक ऐसी महिला जिसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी भारत की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही और बतौर प्रधानमंत्री वे एक सशक्त नेत्री साबित हुई। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में भारत देश ने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। रखते हैं, यदि हमारे बड़े भुजबल रखते हैं, इतना ही नहीं, देश के अनेक युवा लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया के सिद्धांतों पर चलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे रहे हैं। अग्निवीर योजना के बाद तो हमारे पास युवा भविष्य में आर्मी से प्रशिक्षित फौज तैयार हो जाएगी युवाओं की, और जब भी देश को जरूरत पड़ेगी ये नौजवान अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे। तब हम गर्व से कह सकेंगे, धधकेगा अब के ही अग्नि का अंगारा है, धधकेगा अब के ही अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी जुओं से हारा है? भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले, भला हिमाकत है कोई? जी हाँ, जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान विज्ञान, तकनीकी ज्ञान सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, कलाम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा अपनी आत्मा कौशल और नवाचार की क्षमता को पहचान लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य, मेहनत, लगन, देशभक्ति आदि के भावों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा। आजादी, आजादी का असली मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ। प्राचीन, मध्यकालीन और देश निर्माण के उदाहरणों से यह साबित करना चाहूंगी कि जब जब हमारा देश फिरंगियों के फेरे में फंसा है, तब तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आए हैं। वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तापमान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत और अपना बेटा गवा देने वाली माँ के अंदर भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। इसी पर ही किसी देशभक्त ने कहा है, गौर कीजिएगा, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, मगर आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे ख्यालों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करे ना, तो वही एक सच्चा देशभक्त है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है,